अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और इज़राइल और अमेरिका का जिस तरीके से ईरान ने जो सामना किया है, बिल्कुल भी ईरान पीछे नहीं हटा है और अमेरिका और इज़राइल को दिखाया है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की जो शहादत हुई, उसके बाद से जो ईरान ने रुख बदला है अपना, और जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल को जो जवाब देना शुरू किया, उसके बाद उसने बिल्कुल भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि अमेरिका खुद पीछे हटने लगा है और ट्रम्प ना जाने कैसे कैसे बयान देने लगा है युद्ध रोकने के लिए। दूसरे देशों से भीख मांग रहा है कि युद्ध रुकवा दीजिए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। शुरू आपने किया है तो अब खत्म हम करेंगे। पहले अयतुल्ला खामनेई की शहादत, उसके बाद एक स्कूल पर, जो बच्चियों का स्कूल था, उसमें 100 से ज़्यादा जो बच्चे शहीद हुए थे, जो लड़कियों का स्कूल था। उसके बाद एक जहाज इंडिया से जो रिटर्न जा रहा था, जो हिंदुस्तान का मेहमान था, उस पर भी अमेरिका ने हमला किया और उसको भी इन्होंने मार गिराया। उसके बाद ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका को जो अपने फाइटर जेट F-35, उसके पास कई हजार जो फाइटर जेट है, युद्ध पोत है, उस पर उसको गुरूर था कि हमारे पास ये है वो है। लेकिन ईरान के पास जिस तरीके से जो तकनीक है, जो बैठे बैठे 4-4, 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर तक रेंज तक वो वार कर सकती है और करके दिखाया। अमेरिका का फाइटर जेट F-35 को जिस तरीके से उसने गिराया है, तो अमेरिका के गुरूर को तोड़कर रख दिया है और उसके युद्ध पोतों पे भी हमला किया है। जो वो समुद्र में भेज रहा था युद्ध पोत जहाज, तो उन पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया। ईरान के पास जिस तरीके से जो टेक्निकल और तकनीकी जो मिसाइल है, उसने जो जखीरा किया, और ये आज से नहीं, कम से कम 40 से 45 साल ईरान को इस काम को करते हुए हो गए हैं। उसे पता था कि एक न एक दिन हमारे ऊपर अमेरिका इजराइल हमला कर सकता है, और ईरान ने इसकी तैयारी 45,000 पहले से कर रखी थी। और आज ईरान देख लो, बैठे बैठे अपने घर से जिस तरीके से अमेरिका के फाइटर जेट को, युद्ध पोत को जिस तरीके से निशाना बना रहा है, ये आप सब देख सकते हैं। उसके बाद ईरान एक और, उसके बाद जो टारगेट करने के लिए जो सैटेलाइट होती है, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि फाइटर जेट ने जब मूव करा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करती है सैटेलाइट। तो मिसाइल उस तरीके से वहां जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। तो सैटेलाइट एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, तो ईरान अपनी मिसाइल से उन फाइटर जेट को गिरा देता है। तो ईरान तकनीकी मामले में बहुत आगे है, ये हम सब ने देख लिया है। और अमेरिका जितना भी अपने आप को पावरफुल समझता था, आज उसकी हालत खस्ता है। और अमेरिका सेना उतारने के लिए तैयार था, खाड़ी देशों में उतारना चाह रहा है। तो उसके बारे में भी ईरान ने बोल दिया, अगर उसको किसी ने भी जगह दी सेना उतारने के लिए, जितने भी ये खाड़ी देश है, तो उनको भी नहीं छोड़ेगा वो। उसके बाद ईरान के पास 10 लाख सेना है, 10 लाख सेना उसके पास तैयार है। उसके बावजूद उसने 20 लाख सिविलियंस को भी तैयार कर रखा है सेना के तौर पर, सिविलियंस को। तो यानी आप अंदाजा लगा लें कि ईरान ने कितनी मजबूती से अपनी तैयारी कर रखी है। और अमेरिका के पास अब कोई चारा बचा नहीं है और अब बिलख रहा है, और हार तो उसकी तय है, हार तो चुका है। और इजराइल की हालत तो वैसे भी खस्ता है। इजराइल पे तो
ईरान हमले पे हमले करे जा रहा है, क्योंकि इजराइल जैसे ही जरा सा हमला करता है तो ईरान उसका पीछा नहीं छोड़ता। ईरान बैठे बैठे अपने पास जो मिसाइलें हैं, पुरानी मिसाइल, अभी एक कल परसों मिसाइल दागी, उसने उस पर लिखा हुआ था इंडिया, जिस मिसाइल जो दाग रहा था उस पर लिखा हुआ था इंडिया। यानी इंडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है ईरान ने, और यहाँ की जनता का भी शुक्रिया अदा किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता ने ईरान का समर्थन दिखाया है। तो ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरे देशों के ऊपर जो अमेरिका का जो कब्जा था, जिस तरीके से वो हुकूमत करता था कि ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करो, ये नहीं खरीदोगे, टैरिफ लगाना, ये सब चीजें, अब सब देश ईरान की बहादुरी से दूसरे देश भी आजाद हो चुके। अब कतर ने साफ इनकार कर दिया है कि हम अब अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अब यूएई भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। और ईरान अब जितने भी जो देशों से उसका जिन देशों ने उसका साथ दिया, उनके जहाज भी वो अब होर्मुज से निकलने देगा। 4-5 देश है, इंडिया है, चीन है, रूस है, श्रीलंका है, तो ऐसे 4-5 देश है जिनके जहाज अब निकाले जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है।